जिन दलितों पिछड़ों की बदौलत चुनी हुई जो सरकार है, जिनके फेंके हुए दाने के टुकड़े पर इनका परिवार पलता है, वो सामंतवादी और मनुवादी मीडिया कैसे चुन चुन करके दलितों पिछड़ों के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के महापुरुषों के और उनके नेताओं के खिलाफ इस तरह से खबरें बनाते रहे और छापते रहे। नेताजी का ये अपमान, नेताजी का अपमान या तुझे लोगों ने किया, हम लोग का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या हुआ? अखिलेश यादव ने लिखा, ये अपने परिवार को राजनीति में भले सामने नहीं लाते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से फायदा उठाते हैं। मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीरें छापी, उस पर साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की कि कैसे मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के लिए और उनके परिवार के लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता कल सड़क पर उतर गए थे। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो सड़क पर उतरे थे, वो किसी दल या किसी नेता के खिलाफ नहीं उतरे थे, बल्कि इस देश की मीडिया के खिलाफ उतरे थे। सोचिए, इस देश की जो मीडिया है वो निम्न स्तर पर यूं ही नहीं आ गई है, बल्कि वो समय समय पर अपनी नीचपना का प्रदर्शन भी करते रहे। मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे, जिसके अंडर में कई टीवी चैनल हैं, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, उसने अपने कवर पेज पर मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर छापी थी और उनको बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश की, बहुत बड़ी कोशिश की। एक तरह से उनको बताने की कोशिश थी कि मुलायम सिंह यादव इस देश और प्रदेश के बहुत बड़े नेता नहीं, इन्होंने देश और प्रदेश के लिए नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के लिए किया और आज परिवार उनकी विरासत के लिए लड़ रहा है। गांधारी के श्राप की बात, मतलब इस तरह की बात की गई और ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता नहीं रहे, ये एक संदेश दिया। उसके खिलाफ समाजवादियों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया और साफ तौर पर एक संदेश दिया कि कब तक इस देश के दलित पिछड़ा जो महापुरुष हैं उनको अपमानित किया जाएगा। अब तक दलितों और पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा था, उन दलितों और पिछड़ों को जिनकी बदौलत इन्हें देश में, सोचिए मीडिया ग्रुप जो इंडिया टुडे है वो प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप है। सोचिए, जिस दलितों और पिछड़ों की बदौलत उन्हें प्रसिद्धि मिली, जिन दलितों पिछड़ों की बदौलत चुनी हुई जो सरकार है, जिनके फेंके हुए दाने के टुकड़े पर इनका परिवार पलता है, वो सामंतवादी और मनुवादी मीडिया कैसे चुन चुन करके दलितों पिछड़ों के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के महापुरुषों के और उनके नेताओं के खिलाफ इस तरह से खबरें बनाते रहे और छापते रहे। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इससे पहले भी मीडिया का विरोध कर चुके हैं, विपक्ष तो कई बार इनका बाइकाट तक कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी हरकतें हैं वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ हैं, दलितों पिछड़ों के नेताओं के खिलाफ हैं। मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीरें छापी, उस पर साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की कि कैसे मुलायम सिंह यादव अपने परिवार के लिए और उनके परिवार के लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से मुलायम सिंह यादव को अपमानित किया गया। इससे पहले दलितों के तमाम पिछड़ों के तमाम नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। दलितों पिछड़ों के खिलाफ जो आज की सामंतवादी और मनुवादी मीडिया वो किस तरह से इनके खिलाफ प्रपंच रच रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव ने उस पर बहुत भारी मन से बहुत बड़ा पोस्ट लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट था उनका, और साफ तौर पर उन्होंने टारगेट किया आज की सामंतवादी और मनुवादी मीडिया को, और उन्हें बताने की कोशिश की गई कि असल मुद्दे पर अगर परिवारवाद पर ही आपको खबर बनानी है तो और परिवार पर क्यों नहीं खबरें बनाते हैं। ये उस पर जो है अखिलेश यादव ने जो है आज जो पोस्ट लिखा है उसमें हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या लिखा और उनके इतने बड़े पोस्ट के मायने क्या हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं।
और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का माखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमज़ोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो यह है कि ये जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते हैं। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, उसे जनसेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत सुविधा भोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके ज़रिए अपने लिए जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपाई और उनके परिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दे। वो आज भी उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी राजनीति में रहा है। उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक से हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है। ये उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम यानी सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनसे वोट नहीं लेंगे। सरकार से नियम बना दें कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा, पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा इत्यादि। और इसके बाद भी और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने जो है ये पोस्ट लिखा है। अगर पूरा पोस्ट पढ़ें तो एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अखिलेश यादव के कहने का साफ मतलब है कि आज जो परिवारवाद के नाम पर ये सीधे तौर पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्ता में बैठे उन बड़े नेताओं के खिलाफ उनके परिवारवाद पर क्यों नहीं बोलते? साफ तौर पर उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि जो परिवार से जिनको छोड़ दिया गया, उपेक्षित रखा गया, उनके खिलाफ ये खबर चलाने में कब हिम्मत दिखाएंगे। साफ तौर पर उनके कहने का ये मतलब रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी के परिवार को ले लीजिए, परिवार से अलग हैं, परिवार उपेक्षित है, परिवार को छोड़ दिया, उस पर कभी इन्होंने कोई खबरें नहीं बनाई। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सोचिए जिस मठ पर वो बैठे हुए हैं, उसके जो कभी मठाधीश हुआ करते थे अवैधनाथ जी, उनके वो रिश्तेदार बताए जाते हैं। अब उन्होंने ला करके उस मठ पर उन्हें बिठा दिया। परिवार के लोग बताया जाता है कि आज भी वो किस अवस्था में हैं। अखिलेश यादव ने लिखा ये अपने परिवार को राजनीति में भले सामने नहीं लाते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से फ़ायदा उठाते हैं। साफ तौर पर गृह मंत्री पर भी उनका निशाना हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह कैसे इस देश के गृह मंत्री हैं। उनका बेटा एक दिन भी बल्ला नहीं पकड़ा, उसने क्रिकेट नहीं खेला, लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उसने गिल्ली डंडा भी नहीं खेली। वो सोचिए कि वो चेयरमैन बना बैठा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर के अखिलेश यादव ने बताया कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। और इस पे वर्तमान की जो सामंती और मनवादी मीडिया है, दानाजीवी मीडिया, उन्होंने कहा कि वो जो दानाजीवी मीडिया है वो कब मिलेगी। साफ तौर पर गोदी मीडिया पर उनका निशाना था। तो
तो गोदी मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, गोदी मीडिया ने किस तरह से देश को दो धड़े में बांट रखा है। एक तरफ वो जो खबरें करते हैं वो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ करते हैं और लगातार जो उनके एजेंडे रहे वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश में वो फलते फूलते रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि वो जिनके लिए वो काम करते हैं वो उनके पीछे के दरवाजे से कितने ज़्यादा इन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो फिलहाल जो अखिलेश यादव ने लिखा और जो मुलायम सिंह यादव को लेकर के इस देश के बड़े प्रसिद्ध मीडिया ग्रुप ने, इंडिया टुडे ने जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को बदनाम करने की कोशिश की, उसे लेकर के अब चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। साफ तौर पर अब लोग कहने लगे हैं कि इस देश की मीडिया इस देश के दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं है, बल्कि उन सामंतियों के लिए, उन मनवादियों के लिए है जो हमेशा इनके एजेंडे में रहे और ये हमेशा उनके गोदी में खेलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।